सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो अगली कविता है दुखिया के आंसू। उसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है हम ये जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने हरिऔध का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसका जो छोटा सा अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी व्याख्या हमने पिछली वीडियो में की थी। उसी वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि जो हरिऔध है ये हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन कवि है। द्विवेदी युग जिसका जो समय सीमा है 1900 ईस्वी से लगभग 1918 ईस्वी तक। तो ये जो द्विवेदी युग है ये मैंने पहले भी बात की थी कि जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है, अ, ये सबसे पहले द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। द्विवेदी युग से पूर्व जो भारतेंदु युग है, जो आधुनिक काल का आरंभिक चरण है, उसमें जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, जो कि पूरे मध्यकाल से विहवरित होकर आधुनिक काल के प्रथम चरण तक उसी रूप में काव्य में प्रयोग होती रही। लेकिन द्विवेदी युग एक ऐसा हम कह सकते हैं इसको जो टर्निंग पॉइंट था, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा के स्थान पर जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। और इसी के अगुआ जो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो इसके अगुआ बने, जो इसका जो एक मुहिम चलाई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को हिंदी साहित्य में स्थान देने के लिए, उसे प्रतिष्ठापित करने के लिए, तो इसके सबसे पहले जो प्रमुख अगुआ बने वो बने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी में प्रिय प्रवास जैसे एक उच्च कोटि की साहित्यिक रचना की, साहित्यिक जो हम कह सकते हैं एक उच्च कोटि का एक महाकाव्य हिंदी साहित्य को दिया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ये बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ चुनौतीपूर्ण कार्य था कि पहली बार इतनी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में किसी ने महाकाव्य की रचना की थी, जो प्रिय प्रवास के रूप में हम सभी के समक्ष आज आता है। तो हम बात करें अगर हरिऔध की काव्य भाषा के दूसरे पक्ष की, तो जहाँ इन्होंने एक और संस्कृतनिष्ठ हिंदी में महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की, उसके साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को उसे उसका जो प्रचार प्रसार करने के लिए या उसे साहित्यिक मान्यता प्रदान करने के लिए एक आम बोलचाल की या यूं कहें एक जिसे हम कह सकते हैं सरल सहज खड़ी बोली हिंदी में भी इन्होंने काव्य रचनाएं की। तो ये प्रस्तुत कविता है ये इसी श्रेणी की है जिसमें जो हरिऔध की जो काव्य भाषा है जो खड़ी बोली हिंदी है लेकिन बहुत ही सरल और सहज है। प्रिय प्रवास में जो तत्समनिष्ठ शब्दावली थी, जो तत्सम शब्दावली प्रधान आपने भाषा वहाँ देखी प्रिय प्रवास में, वैसी भाषा आपको इस कविता में देखने को नहीं मिलेगी। ये संभवतः इसीलिए था कि हरिऔध जो है वो खड़ी बोली हिंदी को एक जो है वो एक काव्य भाषा के रूप में मान्यता या उसे काव्य भाषा के रूप में स्थान देने के लिए, उसे साहित्यिक मान्यता प्राप्त प्रदान करने के लिए जो है वो कितने हम कह सकते हैं कि कितना उनका जो प्रयास है कितना वो सफल रहे हैं इसमें, ये इस कविता को देख के इसे पढ़कर आप खुद ही इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये जो कविता है ये जो है वो चतुष्पदी में है, चार पंक्तियों का, चार चरणों की का एक जो स्टैंजा है उसमें उन्होंने लिखी है। इसे हम यूँ कहें ये जो रुबाइयाँ हैं, रुबाइयाँ अरबी और फ़ारसी उर्दू की जो एक हम कह सकते हैं काव्य छंद है, उर्दू और फ़ारसी का जो चार चरणों का होता है, उसी के तर्ज पे उसी का अनुसरण करते हुए हरिऔध ने ये दुखिया के आंसू कविता जो है वो रुबाई शैली में लिखी है, रुबाई छंद में इसे लिखने का प्रयास किया है। रुबाई का जो मूल है ये अरबी का शब्द है रूबा, मूल शब्द। रूबा का अर्थ होता है चार, अर्थात रुबाई का मतलब हुआ जो चार पंक्तियों की कोई कविता है। आप देखते हैं कि जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने उमर खयाम जो एक हमारे बहुत ही अच्छे एक शायर कवि और गज़लकार हुए हैं,
उर्दू के, उनकी जो रुबाइयाँ हैं उनका अनुवाद भी किया, और उनके ऊपर एक बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, उमर ख़याम की रुबाइयाँ शीर्षक से। तो जो रुबाई शैली है, ये रुबाई जो छंद है, ये उर्दू, फारसी, अरबी में प्रयोग किया जाता है, और इसी तर्ज पे, इसी शैली में हरिऔध ने प्रस्तुत कविता की रचना की है, जो 4 पंक्तियों का एक छंद है। तो हम शुरू करते हैं, दुखिया के आंसू। ये जो प्रस्तुत कविता आपको लगी हुई है, जैसे शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है, दुखिया के आंसू। दुखिया मतलब कोई भी दुखी व्यक्ति, और उसका जो उसके आंसू मतलब दुखी व्यक्ति के आंसू किस प्रकार उनका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है, वो हम इसमें जानेंगे। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो जो आज का जो वर्तमान परिदृश्य है विश्व का, संसार का, दुनिया का, वो कैसा हो गया है, और इस वर्तमान परिदृश्य में जो दुखी लोग हैं, जो बहुत ही कष्टों में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है, वो पीड़ा में है, उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या दर्जा है इस आज के संसार में, और जो ये संसार है ये उन्हें, उन लोगों को, उन दुखी लोगों को किस दृष्टि से देखता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में किया हुआ है। तो एक तो इसमें जो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो हम कह सकते हैं, जो आज की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा फीलिंगलेस, इमोशनलेस हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं संवेदना नाम की कोई चीज़ आज की दुनिया में हम आज की दुनिया के लोगों में हम नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा असंवेदनशील हो गए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत कवि कर रहा है, क्योंकि जो साहित्य है उसका एक उद्देश्य होता है कि वो जो व्यक्ति है, जो पाठक है, या जो सहृदय है, उसे संवेदनशील बनाना जो है वो साहित्य का काम होता है। साहित्य जहाँ समाज का दर्पण है, वहीं साहित्य जो है वो व्यक्ति में संवेदनाओं को भी जिंदा रखता है, संवेदनशील उसे बनाता है। संवेदनाएं मतलब आपके मन में दुख, करुणा, प्रेम, ये सब भाव, ये सहानुभूति, ये सभी भाव होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे किसी भी व्यक्ति में विकसित होंगे, इसमें जो है साहित्य का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अगर ये भाव, ये संवेदनाएं व्यक्ति के मन में ख़त्म हो जाएंगी, तो इस संसार का क्या बनेगा, उसका अगर आप कल्पना भी करेंगे तो हम उसकी कल्पना मात्र से भी सिहर उठते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, व्यक्ति के मन में ये भाव रहने चाहिए, ये संवेदनाएं रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन संवेदनाओं को पल्लवित करने के लिए, इन्हें उनको विकसित करने के लिए साहित्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये प्रस्तुत कविता उसी शैली की है। हम शुरू करते हैं, दुखिया के आंसू। किस प्रकार एक दुखी व्यक्ति के आंसुओं की बात कवि यहाँ पे कर रहा है। तो शुरू करते हैं। बावले से घूमते जी में मिले, आँख में बेचैन बनते ही रहे, गिर कपोलों पर पड़े हुए हाल से, बात दुखिया आंसुओं की क्या कहें। तो कवि कह रहा है कि जो दुखी व्यक्ति है, उसके जो आंसू है, जो उसके आंखों से आंसू बहते हैं दुखी व्यक्ति के, उसके आंसुओं की हम क्या बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि बावले, बावले होता है पगलाया हुआ, पागल, पगलाए से घूमते जी में, जी होता है हृदय, मन, जो है वो जो दुखी व्यक्ति है उसके जो आंसू है वो बावले से, पगलाए से उसके हृदय में रहते हैं। मतलब भावनाओं का ऐसा समंदर हिलोरे मारता है उसके मन में, उसके हृदय में, जो बहुत, जो एक हम कह सकते हैं कि जो सुनामी बनकर आंख से बरसने के लिए वो भावनाओं का समंदर हर पल तैयार रहता है, हर पल वो बावला मचलता रहता है। आँख में बेचैन बनते ही रहते हैं, बहुत बेचैन, बहुत व्याकुल रहते हैं आँखों में आने के लिए। कौन? दुखी व्यक्तियों के आंसू। गिर कपोलों पर पड़े बेहाल से, आखिरकार उसके आंसू बाहर आ जाते हैं, और गिर कपोल होता है गाल, और गाल पे पड़ जाते हैं बेहाल से, बदहाल से वो आंसू आंखों से ढुलक कर गालों पर गिर जाते हैं। बात दुखिया के आंसुओं की क्या कहें, कहते हैं कि हम दुखी व्यक्ति के आंसुओं की क्या बात कहें। आगे, हैं व्यथाएं सैकड़ों इनमें भरी, ये बड़े गंभीर दुख में है सने। जो दुखी व्यक्ति के आंसू है, इनमें सैकड़ों मतलब असंख्य व्यथा होता है, कष्ट, दर्द, पीड़ा, ये कई प्रकार की पीड़ाएं, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के दुख इन आंसुओं में भरे हुए हैं। ये बड़े गंभीर दुख में है सने, सने होता है डूबा हुआ। ये जो आंसू है ये बहुत ही ज़्यादा दुख में सने हुए हैं, दुख में डूबे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख से ये आंसू उपजे हुए हैं। ना जाने उसके दिल में कितना दुख है, उस दुखी व्यक्ति के हृदय में कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट वो भोग रहा है। तभी जो ये आंसू बाहर आकर उन दुखों का हमें जो है वो एक प्रतिबिंब, एक आईना दिखा रहे हैं। पर इन्हें अवलोक करके बता, है कलेजा थामते कितने जने। पर लेकिन कहता है कि जो ये आंसू है,
जो दुखी व्यक्ति के आंसू है, इन्हें अवलोक, अवलोक होता है देखना, कि इन्हें देख कर बता दो मुझे, हैं कलेजा थामते कितने जने। जने होता है, जन शब्द है मूल, जन मतलब लोग, लोग से जन से बनाए, जने कितने लोग, हैं कलेजा थामते मतलब कितने लोगों को दर्द होता है इन आंसुओं को देख के। क्या आप खुद का आत्मनिरीक्षण करें, खुद की इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या आप जब किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसके दुख को देखकर दुख होता है? होता होगा निसंदेह, कई लोगों को होता होगा। हम और आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें तो ज़्यादा होता है। लेकिन आज की जो सच्चाई है, आज का जो बहुसंख्यक है, जो लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क आज के तारीख में नहीं पड़ता है किसी के आंसू देकर, किसी का कष्ट देकर, किसी की पीड़ा देखकर। तो कवि भी यही कह रहा है कि मुझे ये बता दो कि कितना परसेंटेज है, कितना अनुपात है ऐसे लोगों का, कितना रेशो है जो किसी दुखी व्यक्ति के आंसू को देखकर कलेजा थामते, या बोलने का मतलब है कि उन्हें उनकी दुख को देखकर, उनके आंसू को देखकर उन्हें पीड़ा होती है। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत ही कम है अगर होंगे तो। मतलब लोग कितने ज़्यादा निर्दयी हो गए हैं, कितने ज़्यादा निष्ठुर हो गए हैं, आज किसी को किसी के दुख को देखकर फर्क ही आज नहीं पड़ रहा है। आगे, बालकों के आंसुओं को देखकर है उमड़ आता पिता और प्रेममय, कौन सी इन आंसुओं में है कसर, जग जनक भी जो नहीं होता सदैव। अब आगे कवि कह रहा है कि बालकों के आंसुओं को देखकर, जो बच्चे हैं उनके आंसुओं को देखकर है उमड़ आता पिता और प्रेम में। पिता मतलब पिता, उर मतलब हृदय, प्रेम में मतलब प्रेम से। बच्चों के आंसू देखकर पिता के हृदय में जो है वो प्रेम उमड़ आता है। ये सच्चाई है। कोई भी बाप अपने बच्चे को रोता हुआ अगर देखता है तो एकदम से उसे अपने गले से उसका आलिंगन कर लेता है, उसके आंसू पिता नहीं देख पाता है। लेकिन कौन सी इन आंसू में है कसर? लेकिन इन जो दुखी व्यक्ति के आंसू है, जो दुखी व्यक्ति के आंसू जो बह रहे हैं, इनमें ऐसी कौन सी कसर है, इनमें ऐसी कौन सी कमी है कि जग जनक भी जो नहीं होता सदैव। जग जनक मतलब, जग मतलब संसार, जनक मतलब पिता, संसार का पिता मतलब ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भी जो नहीं होता सदैव। सदैव होता है दया शब्द है मूल, दया में स मतलब दया के साथ, सदैव मतलब दया के साथ, दयालु इसको हम कह सकते हैं। कि इन आंसुओं में ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी कसर है कि जो ईश्वर भी इन दुखी व्यक्तियों पर अपनी दया नहीं दिखाता है। जहाँ एक और बच्चे को देखकर, मतलब वो जो दुखी है वो भी तो उस ईश्वर की संतान है। जब एक बच्चे को देखकर एक पिता जो है वो उसके आंसू देखकर उसको, उसके प्रेम, हृदय में प्रेम उमड़ता है, उसे गले लगा देता है, उसके आंसू दूर करता है, उसके आंसू पोंछता है। तो जो सभी दुखी लोग जो रो रहे हैं वो भी ईश्वर की संतान है। तो वो कैसा पिता है? वो जग जनक है, वो जगत का पिता कैसा है? वो ईश्वर जो इन दुखी व्यक्ति के आंसुओं को देखकर दयालु नहीं होता है। आगे, चंद वदनी आंसुओं पर प्यार से है बहुत से लोग तन मन वारते, एक ये हैं लोग जिनके वास्ते है नहीं दो बूंद आंसू ढालते। अब कह रहा है कि चंद वदनी, चंद होता है चांद, वदन होता है मुख, चंद वदनी मतलब चंद, चांद जैसे मुख वाली कोई स्त्री, सुंदर स्त्री। अगर कोई सुंदर स्त्री, कोई चंद्रमुखी स्त्री, कोई चंद्रवदनी स्त्री आंसू बहाती है तो उन आंसू और प्यार से, प्रेम से है बहुत से लोग तन मन बारते। असंख्य लोग अपने तन मतलब शरीर, मन मतलब मन को बारते मतलब न्यौछावर करना, अपने तन मन को न्यौछावर कर देंगे किस पर? किसी सुंदर स्त्री के आंसुओं पर। आप जानते हैं कि इतिहास साक्षी है, इतने बड़े बड़े महाभारत हुए वो किस वजह से हुए? वो इसी वजह से हुए, किसी स्त्री के आंसुओं के वजह से वो महाभारत के युद्ध लड़े गए। इतिहास में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई जो किसी स्त्री के आंसुओं को के आधार पर लड़ी गई। ठीक है, तो कहते हैं कि जब सुंदर स्त्रियों के आंसुओं पर लोग जो है वो लड़ने मरने को, मार काट करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, तो एक ये हैं, एक ये दुखी लोग हैं जिनके वास्ते, जिनके लिए है नहीं दो बूंद आंसू डालते। इनके लिए, इन दुखी लोगों के लिए कोई व्यक्ति दो बूंद आंसू बहाने को तैयार नहीं है। मतलब किसी को कोई दुख इनके दुख को देखकर नहीं होता है। आगे, क्या ना कर डाला खुला जादू किया, आंख के आंसू कड़े या जब बहे, किंतु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले हाथ ही में जो विफलता करे। अब बोल रहा है कि क्या ना कर डाला खुला जादू किया, आंख के आंसू कड़े या जब बहे। कहते कि जब किसी के व्यक्ति के आंसू बहते हैं, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई सुंदर स्त्री हो, तो क्या ना करते लोग, क्या ना कर डाला खुला जादू किया। मार काट मच जाती है, इतिहास बदल जाते हैं, भूगोल बदल जाती हैं, सीमाएं बदल जाती हैं, राज्य बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं, किस पे? किसी के आंसुओं पे। लेकिन किंतु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले, लेकिन यही कहता मैं दुखी लोगों के ही आंसू हमें ऐसे मिले हाथ ही में जो विफलता करे। जिनको बहाने में सिर्फ विफलता मिली, उनके कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उन आंसू की ओर। एक वो आंसू है जो
पूरी समाज में उथल पुथल मचा रहे हैं। एक वो आंसू है जिनके ऊपर किसी की दृष्टि भी नहीं जा रही है। आगे, पूंछ देने के लिए धीरे इन्हें है नहीं उठता दयामय कर कहीं। कहते कि दुखी लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए धीरे से कहीं भी दयामय मतलब करुणामय, दयालु, कर मतलब हाथ, कहीं भी दयालु हाथ किसी का नहीं उठता है, किसी को इनके आंसुओं पे दया नहीं आती है। इन विचारों पर किसी हमदर्द की, इन विचारों मतलब दुखी लोगों पर किसी हमदर्द की प्यार वाली आंख भी नहीं पड़ती। मतलब कोई भी इन विचारों को, इन दुखियों को, इन जो कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई इनका हमदर्द बनकर सामने नहीं आता है और किसी की प्रेमपूर्ण दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़ती है। आगे, क्यों उरो से ये दृगों में आ कढ़े, था भला जो नाश हो जाते वही। अब कह रहा है कि जो दुखी लोगों के आंसू है, क्यों उर होता है हृदय, क्यों हृदय से ये बाहर आए, दृगों मतलब दृग होता है आंख, नयन, ये दृगों में, ये आंखों में क्यों आ गए, क्यों कड़े होता है निकलना, क्यों बाहर आ गए ये दिल से। था भला, भला मतलब अच्छा, अच्छाई इसी में थी जो नाश हो जाते वहीं, अगर ये वहीं नष्ट हो जाते, हृदय में ये नष्ट हो जाते, इन्हें बाहर ये क्यों निकले ये। जो किसी का भी इन्हें अवलोक कर मन ना रोया, जो पसीजा तक नहीं। कहते कि ये वहीं नष्ट हो जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्हें अवलोक कर, इन्हें देख कर किसी का भी मन नहीं रोया, जो पसीजा तक नहीं, दिल नहीं किसी का पसीजा, किसी को इन आंसुओं पर करुणा नहीं आई, दया नहीं आई। तो ऐसे आंसुओं को दिल में ही, मन में ही, हृदय में ही नष्ट हो जाना चाहिए था। भाग फूटा बेबसी लिपटी रही, बहु दुखों से ही सदा नाता रहा, फिर अजब क्या इस अभागे जीव के आंसुओं का जो असर जाता रहा। आगे कह रहा है कि भाग फूटा, कहते कि इन दुखी लोगों की तो किस्मत ही फूटी हुई है, बेबसी लिपटी रही, आजीवन इनसे जो है वो बेबसी, जो है वो लाचारी इनसे लिपटी रही, बहुत बेबस रहे ये आजीवन, बहुत दुखों से ही सदा नाता रहा, हमेशा आजीवन पूरी जिंदगी भर अनेक प्रकार के दुखों से इन दुखी लोगों का संबंध रहा, नाता रहा। फिर अजब क्या, फिर लेकिन फिर अजीब क्या है इसमें, हैरानी की क्या बात है, आश्चर्य क्या है कि इस अभागे जीव के, ये जो अभागा है, जो भाग्यहीन व्यक्ति है, कौन, दुखी व्यक्ति, दुखी आदमी, आंसुओं का जो असर जाता रहा। अगर इसके आंसू आज असर नहीं कर रहे किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आजीवन जो है वो ऐसा, इस ये व्यक्ति जो है वो दुखों से घिरा रहा, बेबसी में लिपटा रहा, इसका भाग्य ही ऐसा था। तो आज अगर इसके आंसुओं का जो है असर किसी पे नहीं हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है वो दुखी व्यक्तियों के प्रति कवि सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, उनका भाग्य किस प्रकार फूटा है, उनके किस्मत किस कदर जो है वो खराब है, हम कह सकते हैं, जो उनके जीवन में आजीवन आंसू लिखे होते हैं। तो कवि इसके प्रति, दुखियों के प्रति जो है वो अपनी संवेदनाएं, अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा है। बह पड़ी जो धार दुखिया की आंख से, क्यों ना पानी उसे कहते रहे, है नहीं जिसने जगह जी में किया, हम भला कैसे उसे आंसू कहें। बहुत अच्छी चतुष्पदी है, बहुत अच्छी रुबाई है। बह पड़ी जो धार दुखिया की आंख से, कहते कि जो दुखी व्यक्ति की आंख से जो आंसुओं की धार बह पड़ी, क्यों ना पानी उसे कहते रहें, हम उसे पानी कह देते हैं, क्यों ना उसे हम पानी कहें। क्यों, क्योंकि है नहीं जिसने जगह जी में की, जी होता है मन में, हृदय में। अगर किसी के आंसुओं ने किसी के दिल में जगह नहीं बनाई, तो हम भला उसे कैसे आंसू कहें, हम उसे आंसू क्यों कहें, उसे हम पानी कहे तो ज़्यादा बेहतर है। जो दुखी व्यक्ति के आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, वो किसी व्यक्ति के मन में हलचल पैदा नहीं कर रहे हैं, किसी की संवेदनाओं को नहीं झकझोर रहे हैं। तो ऐसे आंसू का आंसू कहने का कोई औचित्य नहीं है, इन्हें हम पानी कह रहे हैं तो बेहतर है, ये कवि कह रहा है। आगे, है कलेजे को घुला देता कोई, मैल चितवन पर कोई लाता नहीं, कौन दुखिया आंसुओं पर हो सदय, पूछ ऐसों की कहीं नहीं होती कहीं। अब कवि क्या कह रहा है, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है, थोड़ा सा तुलनात्मक जो है वो बात कर रहा है कि है कलेजे को घुला देता कोई, कोई मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रो रो कर अपने दिल को घुला देते हैं, अपने कलेजे को घुला देते हैं, बहा देते हैं आंसुओं में उसको। लेकिन एक और ऐसे लोग भी हैं, मैल चितवन पर कोई लाता नहीं। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो सुखी है, समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जिनको कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ये तो कभी मैल मतलब अपने दिल का दुख, चितवन होता है नज़र, दृष्टि, आँख, अपनी आँखों में ये कभी अपने मन का दुख नहीं लाते। ये क्यों लाएंगे, क्योंकि इनका जीवन तो सुख में है। एक और वो लोग हैं जो रो रो के कलेजा गुला रहे हैं अपना, एक और वो लोग हैं जो अपने मन के दुख को अपनी आंखों में कभी नहीं ला रहे हैं। कौन दुखी आंखों पर हो सदय, सदय होता है दयावान, दयालु, कि कहता कि कौन दुखी लोगों के आंसू पर दयालु होगा।
पूछ ऐसों की नहीं होती, कहीं दुखी व्यक्तियों की कहीं भी पूछ आज के समय में नहीं होती है। तो ये थी कविता दुखिया के आंसू। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत मार्मिक कविता, किसी भी पाठक की संवेदनाओं को झकझोरने वाली ये कविता है। तो कवि इसमें यही कह रहा है कि एक और जो आज का संसार है बहुत निष्ठुर हो गया है, बहुत क्रूर हो गया है, बहुत निर्दयी हो गया है, और दूसरी ओर जो दुखी व्यक्ति है, जो कष्टों में जीवन जी रहे, वो आजीवन जो है वो आंसू बहाने के लिए अभिशप्त है, लेकिन उनके उन आंसुओं को पोंछने वाले दो हाथ उन्हें नहीं मिलते हैं। उन्हें कोई ऐसा कंधा नहीं मिलता है जिसके कंधे पर सिर टिका कर वह रो सके। तो ये समाज में ये क्यों हो गई, इतनी जो एक द्वैधता क्यों आ गई है, जो एक खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं रोते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो रो रो कर जो है वो अपने दिल को घुला रहे हैं, अपने कलेजे को घुला रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक जो हम कह सकते हैं एक जो बहुत ज़्यादा खाई है बीच की। तो कहीं ना कहीं ये जो कवि है वो कहीं ना कहीं पाठकों की जो संवेदनाओं को जागृत करना चाहता है कि हमें चाहिए कि अपना इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करें। मनुष्य ही मनुष्य के दुख को समझ सकता है। तो हमें जो है अपना जो मनुष्यत्व नहीं छोड़ना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए जो आपको कहीं समाज में कोई दुखी व्यक्ति दिख रहा है, कोई कष्ट में दिख रहा है, कोई पीड़ा में दिख रहा है, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके दुख, उसके कष्ट को, उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। यही संदेश कवि इस कविता के माध्यम से देना चाह रहा है। तभी इस संसार का जो है वो कहीं ना कहीं कल्याण संभव है। नहीं तो फिर जब इंसान इंसान के दुख को नहीं समझेगा तो फिर इंसानियत कहीं नहीं रह जाएगी, और मनुष्य को मनुष्य कहलाने का हक भी फिर नहीं रहेगा। वो सृष्टि किस प्रकार की होगी उसका जो है वो कल्पना से ही जो है वो मन जो है वो एक सिहर उठता है, हम कह सकते हैं। तो एक ऐसा अंतर्दृष्टि पाठकों में विकसित करने की कवि जो है इस कविता के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि जो है वो अपनी संवेदनाओं को हमें नहीं मारना है, जो कि आज के समय में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं साहित्य की प्रासंगिकता आज भी जो है वो बढ़ रही है। जो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि संवेदनशील बनने के लिए कहीं ना कहीं साहित्य बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो ये थी कविता दुखिया के आंसू। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गई होगी। अगली कविता में जब आएंगे तो हम अगली जो कविता है इनकी एक बूंद, उसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।